नमस्कार, मैं आप लोगों को लेकर आया हूं पावन त्रिवेणी के संगम में और बड़े हनुमान जी का आज मैं दर्शन कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से और जानूंगा कि माघ मेला चल रहा है। इस माघ मेले में कितनी भीड़ होती है भगवान बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है प्रयागराज के अंदर। आज मैं उनका दर्शन कराने वाला हूँ और कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं हनुमान जी के मंदिर में और जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। सारी चीजें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे लगातार। जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि बड़े हनुमान जी मंदिर की जो भव्यता है और जो यहाँ की मान्यता है बहुत बड़ी है और बहुत ही दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए। बहुत आस्था होती है भक्तों के अंदर। आप देख पा रहे हैं काफी भक्त। आपने दर्शन किया क्या? जी, कैसा लगा दर्शन करके हनुमान जी का? बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहीं से प्रयागराज से हैं आप? तो इंदौर से हैं। अच्छा, तो आपका तो एक अलग अनुभव होगा, आप इंदौर से हैं। जी, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। पहली बार मैंने ऐसी कोई मूर्ति देखी है। ऐसी मूर्ति कहीं भी नहीं है। स्पर्श दर्शन किया क्या आपने? हाँ, हम तो स्पर्श दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। अलग ही अनुभव था, एकदम तो डिवाइन। आप त्रिवेणी संगम में आई थी क्या यहाँ पर नहाने की स्नान के लिए? स्पेशली हनुमान मंदिर दर्शन करने ही आए थे, लेकिन अब हम जाएंगे संगम के उधर दर्शन करने। तो फिर आना चाहेंगी? फिर से लगता है कि आपने जिस तरीके से अनुभव आपने प्राप्त किया है और फिर से प्रभु आपको बुलाएंगे? जरूर, क्यों नहीं आना चाहेंगे। प्रभु बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे दोबारा। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ काफी अनुभव है सभी दर्शनार्थियों का। यहाँ पर अपना एक अलग अनुभव है दर्शन को लेकर। महादेव गुरु जी। जय जय श्री राम। नमस्कार, आज मैं आया हूँ प्रयागराज में बड़े हनुमान जी के मंदिर, और जो कि पूरे प्रयागराज में काफ़ी भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर विश्व से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। आज मेरा भी सौभाग्य था कि मैं आज दर्शन किया हूँ और हमारे समीप यहाँ के पुजारी जी बैठे हुए हैं। राजा गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं मंदिर में। गुरु जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ बामत हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहाँ लोग मतलब इसकी दिव्यता क्या है, भव्यता क्या है इस मंदिर की? पहले तो आप जानिए, हनुमान जी महाराज यहाँ पर स्वयंभू हैं। इनके हाथों में, बाएं हाथ में पीले कलर में श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी हैं। इनके दाएं हाथ में इनका गदा है। इनके दाएं पैर के बगल में इनके मानस पुत्र मकरध्वज हैं। इनके दोनों पैर के बीच में सांवली प्रतिमा है, वो है अहिरावण राक्षस। इनके बाएं पैर के नीचे पाताल देवी कामदा हैं, अहिरावण की कुल देवी। संकट मोचन हनुमान नाटक में भी इनका वर्णन दिया गया है और वाल्मीकि रामायण में भी इनका स्पष्ट वर्णन है। कहते हैं, पैठ पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। अहिरावण राक्षस जो कि पाताल लोक का राजा रहता है, श्री राम और लक्ष्मण को चुरा के पातालपुरी ले जाता है पाताल देवी कामदा जी के पास बलि चढ़ाने के लिए। तब श्री हनुमान जी महाराज अपने आराध्य श्री राम जी को खोजते हुए पातालपुरी जाते हैं और वहां मकरध्वज से मुलाकात होती है। कहा जाता है हनुमान जी महाराज तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, पर हनुमान जी की एक कथा और है। हनुमान जी जब सोने की लंका जलाते हैं तो इनके शरीर का पसीना एक मत्स्य के पेट में जाता है, जिससे वो मकरध्वज पैदा होता है। पहले का कथा यही वर्णन है कि पिता के समान पुत्र बलशाली हुआ करते थे,
तो हनुमान जी महाराज जब मकरध्वज से युद्ध करते हैं तो एक गदा हनुमान जी मारे तो एक गदा मकरध्वज जी मारे। हनुमान जी अचंभित हुए कि मैं अखंड ब्रह्मचारी, ये क्या प्रभु लीला आप दिखा रहे हैं। तब मकरध्वज की माँ आती हैं, सारा दृष्टांत बताती हैं कि प्रभु ये कथा ऐसी है, आपके शरीर का पसीना जब आप सोने की लंका जलाए, आपके शरीर का पसीना मेरे पेट में गया जिससे मकरध्वज पैदा हुआ। मकरध्वज को हनुमान जी महाराज रस्सियों से बांध के अंदर जाते हैं और अहिरावण का वध करते हैं और श्री राम लक्ष्मण को लेके आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज विश्राम स्वरूप में हैं। यहाँ हनुमान जी का आप 2 विग्रह देख सकते हैं। ये शिव स्वरूप हैं, कहते हैं ये रुद्र के 11वां अवतार हैं। यहाँ सुबह प्रातःकालीन इनकी मंगला आरती 4:15 बजे होती है और तब से लेके दोपहर 2 बजे तक इन पर गंगा जल चढ़ता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा इनको पुत्र रूप में मानती हैं। ये उनके मानस पुत्र रूप में हैं और साल में एक बार पतित पावनी माँ गंगा इनको स्नान कराने आती हैं। यहाँ की दिव्य मान्यता ऐसी है कि माँ गंगा प्रवेश द्वार में आती हैं। प्रवेश द्वार में एक गदा का स्तंभ है, जब उसको स्पर्श करती हैं तो यहाँ के जो मठाधीश हमारे पूज्य 1008 श्री बलवीर गिरी महाराज जी उनकी पूजन अर्चन करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं कि माँ अब आप मंदिर में पधारिए और अपने पुत्र को स्नान कराइए और सरासर चराचर जगत को का कल्याण करिए, प्रयागवासियों का कल्याण करिए। और तब हनुमान जी महाराज विधिवत माँ का जलपान करते हैं। माँ विधिवत उनको स्नान कराती हैं। जब माँ नीचे आती हैं तो हम दोनों दीवालों में एक तरफ श्री गणेश जी विराजमान हैं, एक तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनको ले जाके हम लोग बांध में जाते हैं और इनको मान के, इनके प्रतिबिंब रूप को मान के उनकी पूजन अर्चन करते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर जो भी अधिकारी वर्ग या जो भी प्रयाग आता है, कहते हैं हनुमान जी महाराज यहाँ कोतवाल हैं। जैसे काशी में भैरव जी कोतवाल हैं, वैसे यहाँ पर हनुमान जी महाराज कोतवाल हैं और कोतवाल का सर्वप्रथम दर्शन शुभ माना जाता है। तो जो भी प्रयाग आता है उसका यही विचार रहता है कि मैं प्रभु का दर्शन अवश्य प्राप्त करूं। तो गंगा जमुना सरस्वती प्रभु का दर्शन करके फिर वो अपने जिस कार्य और उद्देश्य से आते हैं उसमें लग जाते हैं और उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है और हनुमान जी महाराज सदा सहाय रहते हैं। यह प्रतिमा यहाँ पर स्वयंभू है, स्वयंभू प्रकट हुई है। यहाँ का मठ है बाघंबरी गद्दी। बाघंबरी गद्दी के एक संत हुआ करते थे बालकृष्ण महाराज जी। उन्होंने यहाँ पर धूनी रमाई और त्रिशूल के लिए जगह होकर तो उन्हें कुछ वो त्रिशूल गदा से टकराया तो उन्हें कुछ आभास हुआ कि यहाँ पर बीच गंगा में ये पत्थर कैसा। तो उन्होंने जब खोला तो देखा हनुमान जी का दिव्य स्वरूप उनको दर्शन हुए। तब से इनकी पूजन अर्चन चालू किए। फिर अकबर काल में जब किला बना, उससे पहले जो अच्छी प्रतिमाएं हुआ करती थी तो उनको एक सजावट के रूप में अंदर रखा जाता था। अब वो हमारे धर्म का इतना क्या जानेंगे, तो इनको अंदर करने की कोशिश की गई, पर हनुमान जी उनको स्वप्न दिए कि हे राजन, आप परेशान मत होइए, आपके जो कार्य हैं आपके संपन्न हो और मैं यहाँ सिर्फ गंगा मैया के लिए यहाँ रुका हूँ। माँ गंगा का जलपान करूँगा और यहीं पर भक्तों का कल्याण करूँगा। इसलिए हनुमान जी महाराज जब वो उठा रहे थे तो 15-20 फीट नीचे भी गए। ये प्रतिमा आज भी जमीन के लेवल से 15-20 फीट नीचे है और यहाँ साल की मान्यता है कि माँ गंगा अपने पुत्र रूप में हनुमान जी महाराज जी को स्नान कराती हैं और पुनः जब माँ चली जाती हैं तो मंदिर की साफ सफाई पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा, श्री 1008 बलवीर गिरी महाराज जी के द्वारा, समस्त पुजारी गण के द्वारा और कर्मचारियों के साथ दिव्य यहाँ की साफ सफाई होती है। और फिर हनुमान जी महाराज जी का पूजन अर्चन और श्रृंगार करके हम लोग सुंदरकांड पाठ करके प्रभु का अर्चन निरंतर चालू रखते हैं। यही यहाँ की दिव्य महानता और कृपा है। यहाँ साल में हनुमान जी और गंगा जी के किनारे मेला लगता है, 6 महीने में अर्धकुंभ, 12 साल में महाकुंभ, और ये सब हनुमान जी महाराज जी की कृपा से बहुत ही सुगम तरीके से संपन्न होता है।
तो गुरुजी यहाँ पर बाबा विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। कितने वर्ष हो गए हैं आज बाबा का कृपा है यहाँ पर प्रयागराज में? ये कितने वर्ष पुरानी कहानी है ये? ये रामा काल की है। ये कहते हैं कि युद्ध के पश्चात जब भगवान शयन किए रहते हैं तो मायावी राक्षस अहिरावण उनको चुरा ले जाता है, चुरा के पातालपुरी ले जाता है। पातालपुरी जब लेके जाता है तो इससे पहले मैं कहा यहाँ का कथा बता भी चुका हूँ कि पातालपुरी जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं, श्री राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराते हैं और पुनः प्रयागराज आते हैं और अक्षय वट के समीप ये गंगा जी के तट पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। इसलिए यहाँ पर इनकी लेटी प्रतिमा है। हर एक जगह हनुमान जी बैठे हुए हैं, अपने चित्रकूट में स्नान कर रहे हैं, नैमिषारण्य में स्नान कर रहे हैं। आपने अयोध्या में भोग लग रहा है, वहाँ मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक भोग अयोध्या में ही लगता है। वहाँ हनुमान जी लड्डू खा रहे हैं, मोदक प्रसाद खा रहे हैं, पा रहे हैं, और यहाँ पर तो दोनों चीज पा रहे हैं। माँ का जलपान कर रहे हैं और असंख्य भक्तों के द्वारा नाना प्रकार से जो जिनके पास व्यवस्था है वो प्रभु को समर्पित करते हैं और अपने जो भी उनका कुटुंब आता है सबको प्रसाद खिलाते हैं और जो भी भक्त रहते हैं सबको प्रसाद वितरित करते हैं। यहाँ का अन्न क्षेत्र, यहाँ का प्रसाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ है। यही है यहाँ की कृपा। और यहाँ हनुमान जी महाराज यहाँ स्वयंभू हैं। में आया है कि यहाँ पर कॉरिडोर भी बनने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर और सारे कॉरिडोर जो बन रहे हैं बने हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बनने वाला है। क्या ये सच बात है? ये सच बात है। और पहले तो मैं कहूँगा अपने वर्तमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, साधुवाद कहूँगा। प्रभु हनुमान जी महाराज जी की, भगवान श्री राम जी की कृपा से इससे पहले भी कई बार यहाँ से कागज गए इस प्रस्ताव के लिए, पर नहीं हो पाया। पर इस बार जब भगवान श्री राम जी का कार्य हो गया तो हनुमान जी के कार्य सारे अपने आप हो गए। यहाँ का 5% कार्य लगभग हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर कॉरिडोर का लोगो भी आ गया है जो यहाँ पर बनना है, जितने जमीन पे बनना है। और कहा जाता है कि यहाँ पर 15-15 हजार लोगों के लिए बड़े बड़े हॉल बनेंगे और जो आरती की जो जगह रहेगी, स्पेस रहेगा, उसमें कम से कम 2500 से 3000 लोग आ सकते हैं, भगवान की स्तुति और आरती कर सकते हैं। ऐसा दिव्य और भव्य बनने जा रहा है। ये सच है और बहुत जल्द ही यहाँ पर काम लगने जा रहा है। बहुत ही सुंदर बात है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं, ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन चुका, ठीक वैसे ही विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी काम शुरू हो चुका है और ठीक वैसे ही प्रयागराज में भी जल्द ही प्रभु हनुमान जी की जो कृपा हुई है सभी भक्तों के ऊपर और माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।